हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय यूके के जो सीएम हैं, उत्तराखंड के जो सीएम हैं, इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरा उत्तराखंड के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको टाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक मामला उत्तराखंड में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वहां पे एक जो जहां देवघर माना जाने वाला जो उत्तराखंड है, वहां के कई जो ढाबे हैं, वहां पे थूक जिहाद का नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि वहां के जो मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम लोग जहां पे काम वर्क करते हैं, उस पे जो खाना पकाते हैं या खिलाते हैं, उसमें थूक के लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। इसको देखने बाद जब ये मामला सीएम पुष्कर धामी के पास पहुंचा तो पुष्कर धामी इसमें तिल मिला गए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को यूपी ना समझे और यहाँ पे ऐसी तैसी चीजों का बहिष्कार होता है और यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। ये पुष्कर धामी की सरकार है, यहाँ पे तुरंत एक्शन होगा और तुरंत सजा होगा। और ये जो थूक जिहाद की जो चीजें चल रही हैं, मैं ढूंढ ढूंढ के उत्तराखंड से निकालूंगा और निकालने के बाद मैं ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली 7 पीढ़ी थर्रा जाएगी। इसलिए मैं चेतावनी देता हूं और पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत उठाया जाए और जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि ये देवघर भूमि है, ये देवों की भूमि है। यहाँ पे सब पूजा पाठ और आस्था और श्रद्धा का यहाँ पूजा होता है। यहाँ पे ऐसी छिछोरी हरकत, यहाँ ऐसे इस इंसान के लोग उत्तराखंड में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस भावनाओं से लोग आते हैं, यहाँ पे देवभूमि समझ के लोग आते हैं, यहाँ पे भगवान को साक्षात दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पे चारों धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ इतने भक्त जनों का जब उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो उत्तराखंड में आज के बाद कौन आएगा। और ये पुष्कर धामी के सरकार में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जहां भी पाए जाए वहां तुरंत एक्शन लिया जाए और बिना बेल के उनको तुरंत जेल में डाल दिया जाए। ये कहने के बाद सीएम पुष्कर धामी आगे बयानबाजी करना उचित नहीं समझे और वहां से वो चले गए। अभी मामला एक बाबा सिद्दीकी, जो बॉलीवुड में और राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम कमाने वाले, जिसका उनके बेटे के ऑफिस से निकलते हुए कुछ गुंडों ने उन पर धड़ाधड़ फायरिंग कर दिया। धड़ाधड़ फायरिंग करने के बाद वो वहां पे उनको 2 गोलियां लगी और वो धराशायी हो गए और वहां से वो गुंडे फरार हो गए। जब उनको निजी हॉस्पिटल, पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उनकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी थी। उनके बेटे वहां पर फिलहाल में मौजूद नहीं थे। बाबा सिद्दीकी वो शख्स थे जो सलमान खान और शाहरुख खान के झगड़े के बीच आकर इन दोनों लोगों का समझौता कराया था। इस वजह से सलमान खान ने भी बिग बॉस कर रहे होस्टिंग का उन्होंने तुरंत त्याग कर दिया, परित्याग करके तुरंत उनके अंतिम दर्शन के लिए चले गए। और ये देखने के बाद बाबा सिद्दीकी के जो मर्डर केस हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपना हाथ कबूल कर लिया है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। अब ये प्रशासन क्या करता है आगे चल के, इसका तो पता भी नहीं चला है, क्योंकि जो प्रशासन है वो सरकार ने टाइट कर दिया है और कहा है कि ये जो केस है वो क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा और आगे चल के ये ऐसा और भी ऐसे केसेस ना आगे आए, इस पर तुरंत रोक लगाया जाएगा और इस पे जिसका भी हाथ होगा उसको तुरंत कार्रवाई उस पर किया जाएगा। अभी माहौल वहां का गर्म है। उनके जो बाबा सिद्दीकी के लड़के हैं अभी तिल मिलाए हैं और सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और ये जो क्राइम ब्रांच के जितने भी अफसर हैं उनको बुलाया जाए और उनको निर्देश दिया जाए कि इस पे जल्दी से जल्दी इस पे कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है, क्योंकि मेरे घर के एक सदस्य चले गए हैं। मैं भी आघात हूं, दुखी हूं और मेरे अंदर जो ये आग जल रही है इसको बुझना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। इसी के साथ पप्पू यादव जो बिहार के निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है इसके पीछे जी ये लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, इनको ये नहीं पता कि पप्पू यादव क्या चीज है। ये 2 टके के गुंडे जो आज जेल में बैठे हुए इतना बड़ा कांड कर रहे हैं, इसमें भी सरकार की साजिश है, सरकार की सपोर्ट है। अगर इतना बड़ा कांड हो जा रहा है और प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है और उनको सुरक्षा भी मुहैया कराया जा रहा है, ये सरकार की कहीं ना कहीं इसमें या तो चूक है या तो सरकार की साजिश है, क्योंकि इतना बड़ा कांड वो जेल में बैठे हुए कैसे करा दिया। इतना बड़ा बयान देने के बाद पप्पू यादव ने उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया है। अब इसमें ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इसे आगे चल के देखना है कि ये कहां तक तूल पकड़ता है। अभी इन मामला आगे एक बहराइच में भी बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जो दुर्गा पूजा हो रहे और दुर्गा पंडाल की जो मूर्ति है दुर्गा मां का, वो विसर्जन करने के लिए रास्ते में ये लोग जा रहे थे। 2 गुट आपस में 2 गुट बन गया और उस गुटों में कुछ विवाद होना स्टार्ट हो गया और वो विवाद इतना तूल ले लिया कि मारपीट में बदल गया। उस मारपीट में एक लड़के को इतना ज्यादा घाव लग गया कि वो तुरंत तत्काल में उसकी मृत्यु हो गई। ये देखने के बाद पुलिस प्रशासन वहां पर तुरंत पहुंचा और किसी तरह से हटाया बढ़ाया। मामले को देखने के बाद माननीय अखिलेश यादव तिल मिला के बोले कि ये राज्य सरकार की गलती है और एक राज्य सरकार में जो योगी सरकार है वो नाकारा सरकार है। और ये जो बहराइच में इतना बड़ा कांड हो गया है, जिस घर की एक सदस्य का मौत हो गया है, उसके घर पे जाके पूछिए उसके अंदर क्या बीत रही है, उसके दुख को जानिए, दुख को पहचानिए। और ये योगी सरकार है, एक भाई दूसरे भाई से लड़वाना जानती है। अभी तक योगी सरकार क्या कर रही है? बहराइच पे इतना बड़ा कांड हो गया,
एक की हत्या हो गई और अभी योगी सरकार चुप है, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। और कोई जहां जो जिस सदस्य की मृत्यु हुई है उस पर योगी सरकार अभी उसके घर क्यों नहीं गए, उसको प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया, उसको हेल्प अभी तक उसके घर पे क्यों नहीं पहुंचा। ये मैं योगी सरकार, योगी सीएम योगी आदित्यनाथ से ये पूछना चाहता हूं कि ये क्या चाहते हैं। यूपी में ये जो हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, यूपी में एक गुट से दूसरे गुट से लड़वाने का काम कर रहे हैं, ये कब तक बंद होगा। और ये आगे चल के ये हिंसा और भी आगे बढ़ेगा। और ये आज बहराइच में हुआ है और कल पूरे राज्य में जगह जगह ऐसी हिंसा आम बात हो जाएगी। इसका मैं पूरा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को समझता हूं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।